नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदर के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था क्लाइमेट के बारे में। तो क्या क्लाइमेट आपको समझ में आ गया था? क्लाइमेट में कुछ खास नहीं था, जो कुछ भी था हम लोगों ने डिस्कस करा था। और आज का टॉपिक होगा हमारा वेदर के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं वेदर में क्या लिखा हुआ है। वेदर में सबसे पहला जो है वो वेदर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेदर के बारे में कि द वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे आसपास जो डेली चेंजेज होते हैं डेली बेसिस पर, उसको हम लोग कह देते हैं वेदर। जैसे बारिश के टाइम पे अचानक धूप होता है, अचानक बारिश हो जाता है, फिर बारिश होते होते अचानक धूप आ जाता है ना। यानी कि डेली बेसिस पे जो हमारा मौसम बदलता रहता है उसको हम लोग वेदर कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वेदर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा। मतलब डेली बेसिस पर हमारा क्या चेंज होता रहता है? टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कभी टेम्परेचर घटता है कभी बढ़ता है डेली बेसिस पर। फिर बारिश भी हमारा डेली चेंज होता रहता है, कभी बारिश कम होता है कभी बारिश ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। उसके बाद फिर सनशाइन के बारे में भी बात कर रहा है, यानी कि कभी रोशनी, रोशनी का मतलब कभी सनलाइट ज़्यादा होता है तो कभी सनलाइट अचानक घट भी जाता है। मतलब जो चीज़ हमारा डेली होता है, डेली बेसिस पर होता है, जो चीज़ डेली बदलता हुआ आपको दिखता है उसको हम लोग कह देते हैं वेदर, ठीक ना। अब आगे, द मेजर सीजन्स रिकग्नाइज इन इंडिया आर। अब इंडिया में कुछ मेजर सीजन है जिसके बारे में हम लोगों को पता भी है और थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे। तो आइए अलग अलग प्रकार के बारे में, सीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा सीजन है वो है हॉट वेदर सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समर भी बोलते हैं। यानी कि हॉट वेदर सीजन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? समर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में ही हम लोगों को डिस्कस करना है, यानी कि गर्मी के बारे में बेसिकली बात करना है कि गर्मी के बारे में क्या लिखा हुआ यहाँ पे है। कुछ नया बात देखा जाए, लिखा हुआ पहला बात, इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम मार्च टू मई। मतलब जो असल गर्मी पड़ता है वो मार्च से लेकर मई के बीच में ही पड़ता है, ठीक ना। हालांकि थोड़ा बहुत गर्मी जून में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये बात हो रहा है इंडिया के ओवरऑल एवरेज के बारे में। एवरेज का मतलब हो गया कि ओवरऑल इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो मार्च से लेकर मई तक के बीच में जो है वो गर्मी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। आगे, सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। यानी कि हमारा जो ये इंडिया है यहाँ पे सन रेज जो है कहीं पे थोड़ा ज़्यादा होता है तो कहीं पे थोड़ा कम होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंडिया के बारे में जो बात करें, ओवरऑल बात करें तो इंडिया में जो गर्मी है वो मार्च से लेकर मई तक के बीच में ही देखने को मिलता है। कहीं पर गर्मी थोड़ा कम होता है तो कहीं पर गर्मी थोड़ा ज़्यादा भी होता है इंडिया के अंदर, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मार्च से लेकर मई तक के बीच में इंडिया के अंदर गर्मी रहता है। आगे, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर क्या रहता है? थोड़ा ज़्यादा रहता है कि नहीं। गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, हम लोगों को गर्मी का एहसास थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद गर्मी के टाइम पे आप लोग एक वर्ड हमेशा सुनते होंगे, लू। लू का मतलब क्या होता है? देखो, हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे आर कॉल्ड लू। यानी कि गर्मी के टाइम पे जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े और गरम गरम हवा भी बहने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं लू। हम लोग अपने आम बोलचाल में भी बोलते हैं ना कि बहुत बाहर गर्मी है, लू चल रहा है, बाहर मत जाना, बुखार लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि बाहर बहुत ही गर्म हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए इस प्रकार के माहौल में। तो लू वर्ड भी हम लोगों को गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा गर्मी के बारे में, हॉट वेदर सीजन के बारे में। अगला है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये बेसिकली बात किसके बारे में कर रहा है? रेनी सीजन के बारे में बात कर रहा है, बारिश के टाइम के बारे में ये बात कर रहा है। तो इसमें क्या है, देखो, इट्स ड्यूरेशन इज फ्रॉम जून टू सितंबर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर बारिश का जो महीना है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में दिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में जून में तो बहुत गर्मी पड़ता है, बारिश तो होता ही नहीं है। देखो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ओवरऑल पूरे इंडिया के बारे में। यानी कि पूरे इंडिया का यदि एक एवरेज निकाल के देखा जाए तो जो असल जो बरसात का टाइम होता है वो लगभग जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक रहता है, वहाँ तक ख़त्म हो जाता है फिर। तो बारिश के सीज़न के बारे में बात करें इंडिया के अंदर, तो बारिश का जो सीज़न है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। आगे, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, दे कैरी मॉइस्चर विथ देम। अब देखो, हमारे इंडिया के
ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है, तो दोनों तरफ समुद्र है हमारे, यानी कि इंडिया के ईस्ट में इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। तो दोनों तरफ समुद्र है और दोनों तरफ जो समुद्र है वहां से ठंडा ठंडा हवा हमारे जमीन की ओर यानी कि इंडिया की ओर आता है। तो जब वो ठंडा हवा आता है तो अपने साथ और क्या लेकर आता है, वो बरसात लेकर आता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, when these winds strike the mountain barriers rainfall occurs। और यही सब जब हवा इंडिया के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों से टकराता है तो फिर बारिश देखने को मिलता है हम लोगों को, यानी कि बारिश होता है फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेनी सीजन के बारे में भी जानकारी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कह देते हैं, ऑटम सीजन कह देते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको पतझड़ का टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पतझड़ का टाइम। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स ड्यूरेशंस आर अक्टूबर एंड नवंबर यानी कि इंडिया में जो ऑटम सीजन का टाइम है वो अक्टूबर और नवंबर, यानी कि अक्टूबर और नवंबर को ही हम लोग कहते हैं पतझड़ का मौसम, पतझड़ का टाइम या फिर पतझड़ का मौसम हम लोग इसको कहते हैं। आगे, winds मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब देखो ऑटम सीजन में यानी कि पतझड़ के टाइम पे क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर जो जमीन है यहाँ का हवा निकल के किधर की ओर जाता है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की तरफ जाता है। ध्यान से समझने वाली बात यह है आपको कि जो रेनी सीजन था हमारा, रेनी सीजन के टाइम पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो ठंडा हवा है वो इंडिया की ओर आता है, लेकिन ऑटम सीजन में क्या होता है, इंडिया से हवा निकल के किधर चला जाता है, ऑटम सीजन में इंडिया से हवा निकल के इंडिया का जो एयर है वो जाता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की तरफ। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ऑटम सीजन में। आगे, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। देखो हमारे इंडिया में दो स्टेट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ऑटम सीजन में भी बारिश देखने को मिलता है, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों समुद्र के बगल में है, यानी कि समुद्र के बगल में स्टेट पड़ता है, इसीलिए। समझ में आ रही है बात, यानी कि इंडिया के अंदर दो स्टेट है हमारा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों जगह पे ऑटम सीजन में भी बारिश देखने को मिलता है। लेकिन जनरली ऑटम सीजन में क्या बारिश होता है, नहीं, लेकिन इन दो स्टेट में बारिश भी देखने को मिलता है हम लोगों को। अगला है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम लोग विंटर भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है इट्स ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, यानी कि जो जाड़े का टाइम होता है, विंटर का जो टाइम होता है इंडिया के अंदर, वो नॉर्मली दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहता है, ठीक ना। हालांकि किसी किसी स्टेट में जाड़ा जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है ना, किसी किसी स्टेट में मार्च तक भी जाड़ा रहता है, तो वो अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग कहानी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें हम लोग अपने इंडिया के बारे में, एक एवरेज बात करें तो लगभग इंडिया के अंदर जो विंटर है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक होता है, ठीक है। आगे, द सन रेज डो नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, और जाड़े के टाइम पे डायरेक्टली सनलाइट हम लोगों को नहीं मिलता है, यानी कि जाड़े के टाइम पे मतलब विंटर के टाइम पे तो कई दिन तक सनलाइट दिखता भी नहीं हम लोगों को, है कि नहीं। आगे, द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। बात करें हम लोग अपने नॉर्दर्न इंडिया का, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर का बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। मतलब विंटर टाइम में यहाँ पे तो टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री, इस प्रकार का टेम्परेचर यहाँ पे घट जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पहाड़ बहुत ज़्यादा है, तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ भी इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो ये हो गया हमारा अलग अलग प्रकार के सीजन्स के बारे में कंप्लीट। जो हमारा टॉपिक था वेदर वो भी हो गया कंप्लीट। क्या समझ में आया सब कुछ? चलिए, नेक्स्ट है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।